वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर है एचएससी टेक्स्ट बुक का। और उसके न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम हम लोग देखें, फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम है हमारा, पहला सम है फाइंड द प्रेशर 200 मीटर। हमें प्रेशर निकालना है 200 मीटर below the surface of ocean if pressure on the below the surface of the ocean if the pressure on the free surface of the liquid is 1 atmospheric। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे कितना है 1 एटमॉस्फेरिक। और हमें कहाँ निकालना है, ये सपोज ओशन है, ओशन में हमें 200 मीटर के डेप्थ पे, यहाँ पे h बिकम्स 200 मीटर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और इस वाटर के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट आई विल से पी नॉट। तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड होगा। तो दो प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट होगा, एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो एक्ट होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो टोटल प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर P इज इक्वल्स टू पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस H रो G। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसके लिए। सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। क्या है, P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड H रो G इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो हमें पता है कि जो P नॉट है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमें प्रेशर का फार्मूला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला पता है। और इसके अलावा क्या क्या दिया, हमें दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल्स टू, तो यहां हम लिख देंगे गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर रो W इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी हमें दिस टर्म डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। हाइट हमें दिया है 200 मीटर और G का वैल्यू ऑफ कोर्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर सिंस टोटल प्रेशर P total is atmospheric pressure that is P naught plus pressure due to liquid column is H रो G। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो P टोटल, टोटल जो प्रेशर है P टोटल, इट कैन बी रिटन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा P नॉट है, जिसका वैल्यू P नॉट का वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस H रो G का वैल्यू क्या आएगा, H का वैल्यू 200 इंटू रो का वैल्यू 1060 इंटू G का वैल्यू 9.8। तो ये ओवरऑल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद जो टर्म आएगा वो हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा P टोटल। ये यूनिट इसका होगा पास्कल। तो P टोटल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सिंपल है, ये आपको सेपरेट रखना है 200 इंटू 9.8 और जो आएगा उसमें 1.1060 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको भी 10⁵ के टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 10⁵ है, दोनों कॉमन ले लेंगे और जो टर्म बचेगा उसको ऐड कर लेंगे और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इंटू 10⁵ के टर्म में लिख सकते हैं, 10⁵ के टर्म में। तो यहाँ जो भी आए वो हम फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सब हम ऐसे कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनपुट पिस्टन had surface area
30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो हमें दो एरिया दिया है, ये एरिया को मैं A1 मान लूं और इस एरिया को A2 मान लूं। इफ फोर्स 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन पे 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब जो फोर्स होगा आउटपुट पिस्टन पे वो क्या होगा। तो यहां हम लोग ये ऑलरेडी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूं, तो इस डायग्राम से इस डायग्राम को इनलार्ज कर लेते हैं थोड़ा, और यहां से हम सब कुछ डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारे पास दो पिस्टन है, ये इनपुट पिस्टन है। कैसे डिसाइड करेंगे कि इनपुट पिस्टन और आउटपुट पिस्टन है। दो पिस्टन हमने ड्रॉ किया है, इनपुट पिस्टन एंड एक जो है वो आउटपुट पिस्टन है। यहां हमें दिया हुआ है इनपुट का एरिया जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया A1 इनपुट पिस्टन का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आउटपुट पिस्टन का जो एरिया है वो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और फोर्स ऑन इनपुट पिस्टन ये हमें दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन। इनपुट पिस्टन का हमें फोर्स दिया है, तो यहां फोर्स ऑन इनपुट पिस्टन इज गिवन 25 न्यूटन। और हमें निकालना है कैलकुलेट द वेट या फोर्स, दोनों एक ही बात है, वेट या फोर्स ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब F2 हमें कैलकुलेट करना है। तो F2 इज टू बी कैलकुलेटर्स, ये हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, इस टाइप के सम्स जो हमने पढ़े हुए हैं कि प्रेशर जो है दोनों पिस्टन पे ये सेम होगा, क्योंकि एरिया बेस कॉमन है, ये बेस कॉमन है दोनों पिस्टन्स के लिए। तो हमने पढ़ा है कि इफ एरिया बेस इज कॉमन, तो जो टोटल प्रेशर ऑन पिस्टन 1 होगा वही सेम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन पिस्टन 2 आल्सो। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑन पिस्टन 1 इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑन पिस्टन 2। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सिंस P1 इज इक्वल्स टू P2 और पिस्टन 1 पे जो हमारा प्रेशर है वो है F1 बाई A1 इज इक्वल्स टू फोर्स प्रेशर P2 विल बी F2 बाई A2। सारे वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, तो वैल्यूज क्या क्या है, F1 इज 25, A1 इज 30। अच्छा, यहां कन्वर्जन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 is 25 न्यूटन अपॉन A1 is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 हमें फाइंड आउट करना है और A2 है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा कि यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां भी, तो अगर हम यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं तो दैट विल बी कैंसिल, इसलिए वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 5 25, 5 6 30 और 3 से कैंसलेशन करें या 6 से भी इवन कर सकते हैं हम लोग। तो 6 1 6 और 6 2 12, 3 15 30, 6 5 250, 250 इंटू 5। अभी F2 क्या हो जाएगा, F2 चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 250, तो F2 हमें मिल गया 5 इंटू 250, तो 25 5 1250, दैट मच न्यूटन, ये हमारा फोर्स F2 मिल गया। और हमें यही कैलकुलेट करना था कि व्हाट विल बी फोर्स ऑन पिस्टन P2 वी कैन से, अगर हम नाम देना चाहें तो P2 बोल सकते हैं, नहीं तो जो भी बोलना है वो हम बोल सकते हैं। तो ये भी सम सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। बेसिक क्या याद रखना है कि अगर जो बेस इसका है, कोई भी ऐसा हमें सम दिया है जिसमें किसी वेसल का बेस कॉमन है, तो अगर दो आर्म्स हैं उस पे, तो दोनों आर्म्स पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी अगले सम पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, विस्कस फोर्स निकालना है on a raindrop of diameter of raindrop is given as 1 mm,
फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v का वैल्यू दिया है एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम एटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट हम लिख लें कि हमें क्या क्या दिया है इसमें। तो गिवन में डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ रेन ड्रॉप, तो d इज इक्वल्स टू 1 mm है। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 0.5 mm, या मैं इसको लिख दूं d/2। अगर स्टेप्स हम स्किप नहीं करना चाहते तो d/2 लिख सकते हैं। d जो है 1 है, 1/2 विल बी 0.5 mm। और हमें पता है 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो लिख देंगे हम लोग इसको 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये हमें मिल गया रेडियस, ये रेडियस का टर्म हो गया। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो हो गया v, और v का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। आगे हमें दिया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम एटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो कि एटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एटा हमें दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स F इज टू बी कैलकुलेटेड, विस्कस फोर्स ये हमें निकालना है, F हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है विस्कस फोर्स का फार्मूला, सिंस F इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा RV। फिर से बता दूं, एटा इज द नोटेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस फार्मूले में हमें फोर्स निकालना है, विस्कस फोर्स हमें कैलकुलेट करना है और सारे टर्म्स दिए हुए हैं तो हम सारे टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें विस्कस फोर्स मिल जाएगा 6 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू आर, रेडियस जो है, रेडियस का टर्म हमें कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁴, और v का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड जिसको हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। अब ये पूरा हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 6 60 हो गया, 60 इंटू 1.8, 60 इंटू 1.8 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6, ओके 114 हो जाएगा, राइट। 60 इंटू 1.8, ओके 118 हो जाएगा, 114 हो जाएगा और उसमें 3.14 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो फिर से बता दूं आपको कि 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 1.8 किया तो 18 हो गया, 18 इंटू 6 दैट इज once again 2 5s are 10, 10 10 into 1.8 तो 18 हो गया, 18 इंटू 6 108, तो 108 इंटू 3.14 और ये 10 का पावर हम लोग लिख देंगे। तो जो भी आए वो फाइनल आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको न्यूटन के टर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, लास्ट स्टेप है, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी होगी और विद इन दैट वन आप लोग कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अगले सम पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, फोर्स हमें कितना दिया है 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, ये हमें एरिया ऑफ द प्लेट दिया है। ये फोर्स, पहला वाला फोर्स दिया है, दूसरा एरिया दिया है और तीसरा दिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी इतना है कि व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, इतना थिक, ये थिकनेस ऑफ द लेयर दिया है, थिकनेस ऑफ द लेयर। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब एटा हमें पूछा है। तो सारे जो सम्स हैं वो सीधे सीधे दिए हुए हैं तो हम लोग सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं।
गिवन पार्ट में हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है फोर्स, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 न्यूटन। देन सेकंड दिया है मेटल प्लेट ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट ये A इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फिर दिया है विद द वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी हमें दिया है V इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। फिर दिया है कि इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल दिस मच थिक, तो हमें थिकनेस ऑफ लेयर दिया है, थिकनेस ऑफ लेयर, जिसको मैं फिलहाल यहाँ पे dx से रिप्रेजेंट करूंगा और ये वेलोसिटी को dv से। क्यों करूंगा समझ में आ जाएगा। ये dx का वैल्यू हमें दिया है 1.5 × 10⁻³ मीटर, ये dx का वैल्यू दिया और हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या निकालना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब एटा हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सारे टर्म्स, एक हमने पढ़ा है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब सपोज मैं यहाँ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये कोई लिक्विड है, कोई कंटेनर है जो लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, अब इसमें अगर मैं कोई एक स्फेरिकल बॉल डाल दूं या कुछ भी इसमें मैं थ्रो करूं, ठीक है, या थ्रो भी नहीं करूं, मैं ऐसे बोलूं कि ये फ्लूइड है, ये कोई फ्लो हो रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके ऊपर, या कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो इसके ऊपर जो टोटल विस्कस फोर्स लगेगा वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला होगा, एक एरिया होगा, और दूसरा वेलोसिटी होगा, और तीसरा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv/dx। तो आपने पढ़ा है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग हनी या जैगरी मतलब गुड़, ये एक प्लेट के अंदर रखें और एक थाली के अंदर रखें और दोनों को गिराएं, तो सबसे पहले किसमें से गिरेगा, जिसका एरिया कम होगा उसमें से गिरेगा। लाइक ग्लास में से जैगरी जल्दी गिर जाएगा एज कंपेयर टू प्लेट या थाली। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। तो विस्कस फोर्स जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें एक फार्मूला मिला है, इससे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि सिंस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू एटा AdV/dx, ये टर्म है। तो सारे टर्म्स हमें दिए हुए हैं और हमें एटा निकालना है, तो हमें विस्कस फोर्स दिया है, विस्कस फोर्स 1 है। अच्छा, ये हमने बताया कि ये हमारा फार्मूला हो गया। तो विस्कस फोर्स 1 न्यूटन का है, विस्कस फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन, विस्कस फोर्स जो है 1 न्यूटन का है। यहाँ सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो विस्कस फोर्स 1 न्यूटन है, एटा हमें निकालना है, एरिया हमें दिया है 10⁻², और डीवी दिया है 2 × 10⁻² अपॉन dx जो है वो दिया है 1.5 × 10⁻³ तो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इसके वैल्यूज। तो क्या मिलेंगे हमें, इस टर्म को मैं इधर भेज दूं और ये नीचे चला आएगा, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा एटा इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻², और जो ये पावर है 10⁻² का, ये एटा के साथ था, अब एटा अलग करना है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा इंटू 10⁻²। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा कैलकुलेशन में फर्दर, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और 10 का पावर देख लें, ये 10⁻² -2 हो गया, -4 ऊपर जाएगा +4 +4 -3 +4 -3 विल बी 10⁻1। तो ये 10⁻1 आ गया, मतलब 10 आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा 7.5
अच्छा, एटा का जो भी यूनिट आए वो हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो विद द यूनिट हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे। ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो हमें चाहिए था वो हमने कैलकुलेट किया। अभी चलते हैं अगले सम पे। विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, हमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ डायमीटर, ये हमें डायमीटर दिया है एयर बबल का, तो रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ये कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दिया है, यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ एयर इतना है। तो हमें निकालना क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा है, जो आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि अगर सपोज कोई कंटेनर है, इट इज फिल्ड विद द लिक्विड, और यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो जैसे वो लिक्विड के अंदर आता है, इट कम्स डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, डेड वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। तो वही हमें निकालना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जो सॉलिड बॉडी है जो नीचे आ रहा है उसका डेंसिटी अलग होगा, लिक्विड का डेंसिटी अलग होगा। तो पहले तो हम दोनों की डेंसिटी डिसाइड कर लें, फिर हमारा आधा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो गिवन पार्ट हम यहाँ पे लिख लें कि गिवन में हमें क्या क्या दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी v, वो हमें कैलकुलेट करना है। डायमीटर ऑफ द बबल दिया है, डायमीटर, तो डायमीटर हम लिख लें, डायमीटर d इज इक्वल्स टू कितना है, 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस जो हो जाएगा वो 0.2 रेडियस मिलीमीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अच्छा, ये कैसे हुआ ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बिकॉज 1 mm जो है 10⁻³ है, और डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1 और आ गया, तो ओवरऑल ये 10⁻⁻4 हो गया, और ये हो गया 2। तो 2 × 10⁻⁴, ये रेडियस मिल गया। और क्या दिया है, राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ये कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और हमें पता है कि कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम एट्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट्टा हमारा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं यहाँ कोई नोटेशन नहीं दूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखूंगा। रीजन है इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, हमें दिया है 0.9, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट कुछ होता नहीं है। और डेंसिटी ऑफ एयर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डेंसिटी ऑफ एयर, ये टर्म ऑलरेडी हमें दिया है, रो फॉर ए फॉर एयर। तो एयर का डेंसिटी हमें दिया है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक चीज है कि विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी एंड एयर बबल राइज इन अ लिक्विड, लिक्विड में ऊपर जा रहा है, बबल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स बबल का डेंसिटी कम होगा, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। तो डेंसिटी ऑफ बबल, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ बबल, डेंसिटी ऑफ बबल, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और एक और इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बाद में टर्म आएगा। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है कि ये 0.9 है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1000 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 होता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आई विल से
कि रो बी है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारा 1000 है, 1000। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 900, ठीक है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो रो बी बिकम्स 900, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रोबेबली आई एम डूइंग समवेयर रॉन्ग, या ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। डेंसिटी बबल का है, बबल इज काइंड ऑफ एयर, थोड़ा कम होना चाहिए, बट आई डोंट नो। यस, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमें डेंसिटी ऑफ बबल का हमें मिल गया, राइट। यहाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बबल का, ओके, एयर बबल का रेडियस दिया है, डेंसिटी ऑफ बबल, ठीक है, अगर वाटर बबल है तो उतना ही रहेगा, चलेगा। तो अब हम क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सिंस टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू 2/9 r² g, 2/9 r² g इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा, सिग्मा हम सिग्मा किसका रखें, या रो ए रख देता हूं मैं, एयर का, अपॉन अपॉन एटा, ये फार्मूला है। अब हम इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। तो v हमारा क्या हो जाएगा, v विल बी 2/9 r², r कितना है, r इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका होल स्क्वायर इंटू g का वैल्यू 9.8 इंटू रो माइनस सिग्मा करना है। तो रो हमने निकाला है डेंसिटी ऑफ बबल, दैट इज 900 माइनस 1.29, एयर का डेंसिटी 1.29 अपॉन एट्टा, एट्टा का वैल्यू हमें दिया है, एट्टा का वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड, तो 0.1। ओवरऑल कैलकुलेशन हम पूरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट मच मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ वाटर, तो मतलब v दिया है, ये 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल, नोजल का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, नोजल के पास में स्पीड ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसी का एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जस्ट आई विल, फिर हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज ये कोई पाइप है। तो इस पाइप का स्पीड ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकेंड है थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, जहां पे डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो हमने लिखा हुआ है d1 डायमीटर, d1 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है कि एक नोजल है, इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल यहाँ दूसरे एंड पे, वहां पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, तो डायमीटर क्या होगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये पार्ट पतला है ये पार्ट मोटा है। वो ऐसे किया है क्योंकि लिक्विड जब कहीं फ्लो होता है तो जो जहां एरिया कम होता है वहां पे लिक्विड का वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि सपोज कहीं रिवर है, अगर वो वाइड है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो वहां पे जो वेलोसिटी है ऑफ वाटर के फ्लो की वो कम होती है, और जहां पे वो नैरो पार्ट हो जाता है, नेक हो जाता है, बॉटल नेक हो जाता है रिवर, वहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम दिया है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि वहां पे डायमीटर कम है। तो एक हमने इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यही प्रिंसिपल है जो अभी मैंने समझाया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्या है? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। मतलब जो एरिया है इस पार्ट पे और इस पार्ट का, एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का और एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का, वो दोनों कांस्टेंट होगा। तो अब हम ये एज अ फार्मूला यूज कर लेते हैं और यहाँ पे अलग से हमने एरिया नहीं कैलकुलेट किया है, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। अच्छा, डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा? तो मैं एक काम करता हूं, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, इंटू V2 स्क्वायर। अब मैं फिर से बता दूं, यहाँ एरिया A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर लिखा, यहाँ एरिया A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर लिखा। आगे रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर है। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं से साथ में चलते हुए ये पाई पाई कैंसिल हो गया। तो R1 स्क्वायर, R1 विल बी D1/2। तो डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻²⁻²। अब ये रेडियस हो गया, मीटर में आ गया। और वेलोसिटी V1 है, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर है। और V1 कितना है? V1 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2। R2 विल बी D2/2। तो डायमीटर D2 हमें पता नहीं है, ठीक है। तो डायमीटर D2/2 इंटू 10⁻², क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में आएगा तो हम उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है तो डायमीटर का टर्म हम लोग रहने देते हैं। इंटू V2 कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 10⁻⁻4/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 16। अब सारे टर्म्स हम कैंसिल कर लें तो ये 10⁻⁴, 10⁻⁴ से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, चाहे हम यहाँ से कैंसिल कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब क्या हो गया, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? इधर बचा है 2 और 100, तो 200 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर इंटू 4, राइट। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 50 आ गया। तो D2 स्क्वायर जो है वो 50 है, तो D2 जो है वो √50 आ जाएगा। और √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √50 इज 5√2, 5√2। तो डायमीटर D2 आ गया 5 इंटू √2 का वैल्यू 1.414, तो 5414 है, 1.414। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 1 6 7, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, तो 7.07। तो ये आ गया 7.07 डायमीटर D2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या था? सेंटीमीटर था। तो ये डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको मीटर में लिखना है तो 7.07 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो D2 आई कैन राइट 7.07 इंटू 10⁻² मीटर। ये हमने डायमीटर निकाल लिया। तो यहाँ मैंने पूरा ही कैलकुलेशन कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? एट व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लोज इन एन ओरिफाइस। ओरिफाइस क्या होता है कि सपोज कोई बॉटल है, ओरिफाइस समझा दूं मैं, ये बॉटल में अगर हमने एक होल मार दिया, होल बना दिया, तो इसके थ्रू जो वाटर बाहर आएगा, ये जो एरिया है ये एरिया ओरिफाइस है। मतलब जहां से वाटर स्पिल आउट होगा, बाहर निकलेगा, वो एरिया दैट इज कॉल्ड ओरिफाइस। या आपने वो नाई वगैरह जो बाल बनाते हैं वहां पे स्प्रे मारते हैं ना, तो जिस एरिया में से पानी निकलता है स्प्रेयर से, दैट एरिया इज ओरिफाइस।
वो टर्म है ओरिफाइस, तो ओरिफाइस हो गया। एंड टैंक विद द गेज प्रेशर, प्रेशर गेज हमें प्रेशर दिया है, बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया है, ठीक है। हमें वेलोसिटी पूछा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सबसे पहले प्रेशर दिया है तो हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है सिंस, अच्छा, सिंस प्रेशर इज एच रो जी, तो हम हाइट निकाल लेंगे यहां से। और हमें गिवन में क्या क्या दिया है, अब ये एज इट इज ए फार्मूला हो गया हमारा ये प्रेशर का, जो हम लोग यूज करेंगे अभी। और गिवन पार्ट में हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है प्रेशर, प्रेशर P इज इक्वल्स टू, प्रेशर P कितना है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, रो दिया है, रो फॉर वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज 10⁻³ किलोग्राम पर, सॉरी माइनस नहीं +3, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गया। और कुछ दिया नहीं है, तो हमें निकालना है जी का वैल्यू, ऑफ कोर्स हमें पता है 9.8 होता है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। तो सिंस प्रेशर इज एच रो जी, तो हाइट हमारा क्या होगा, हाइट जो है इट विल बी P बाई रो जी, प्रेशर बाई रो जी। तो प्रेशर हमें दिया हुआ है, ये है 4 × 10⁵ अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है, और जी का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए 10 ले रहा हूँ। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये टर्म हमारा हो गया 10⁻⁴, क्योंकि ये 10⁻⁻1 है, और 10⁻³ तो ये हो गया 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁻⁻4 हो गया, 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻4 विल बी 10⁻⁴, तो 10 हो गया, 10 × 4, ये हो गया हमारा हाइट इज एज 40 मीटर। तो हाइट हमें मिल गया 40 मीटर। अब और क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी डज द वाटर फ्लो आउट, तो किस वेलोसिटी से वाटर फ्लो करेगा। तो अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं। तो हमें पता है कि जब लिक्विड उस ओरिफाइस के अंदर है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, एकदम सिंपल वे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है, जब वो लिक्विड उस ओरिफाइस में से फ्लो होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी विल टर्न्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ mv² होता है, ये mm कैंसिल हो गया, तो हमें मिला v² इज इक्वल टू 2gh। तो v जो हमें चाहिए, वेलोसिटी जो पूछा है, वो हो जाएगा √2gh। अब हमें सारे टर्म्स पता है। अब ये हमारा मेन फार्मूला हो गया, लेकिन हम लोग इसको एज ए रिजल्ट अब यूज करेंगे। ये फार्मूला हो गया, मैंने बता दिया कि डिराइव कैसे हुआ। तो v का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं √2g का वैल्यू 9.8, या हम 10 ले लेते हैं सीधा सीधा, इंटू h जो है वो 40 निकाला, 40, तो 42 ज़ा 80, 800 आ गया, 800 √800, मैं इसको 400 इंटू 2 लिख सकता हूँ, √400 इंटू 2, और 400 का रूट जो है 20 है, तो 20√2 हो गया, और 20√2 का वैल्यू 1.414, तो हम वापस से मल्टीप्लाई कर लें, 0, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, डेसिमल एट 3 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट, तो हमें वेलोसिटी मिल गया 28.28 मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी मिल गया, ये फाइनल आंसर मिल गया। तो ये सब हमने कर लिया। अभी अगले सम पे चले हम लोग। तो अगला सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक अब तक जो कुछ क्वेश्चंस मैंने समझाए, जो भी न्यूमेरिकल समझाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। तो प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप के अंदर का प्रेशर दिया है। तो प्रेशर ऑफ अ क्लोज्ड पाइप इज गिवन दिस मच, 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर reduces टू, अब दो प्रेशर है, एक पहला हमारा P1 है, दूसरा क्या है P2 है, क्योंकि कम हो रहा है। तो पूछा है कि ऑन ओपनिंग
ऑन reduces to the opening. अच्छा, क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, इट इज क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। एक मिनट, तो मैं इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर देता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बिकॉज मुझे लगा कि क्वेश्चन पूरा है बट इट इज नॉट कंप्लीटेड। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ द पाइप, एक्चुअली इट शुड बी वॉल्व नॉट वैल्यू, ये गलत लिखा है। वॉल्व ऑफ द पाइप, वॉल्व ऑफ द पाइप, कैलकुलेट स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। हमें स्पीड निकालना है। क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, और डेंसिटी वगैरह दिया है। तो सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे दो प्रेशर दिया है, तो हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन पार्ट में क्या क्या दिया है। सो गिवन पार्ट में प्रेशर P1 is given as 3 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर P2 दिया है 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे प्रेशर P2, देयरफॉर प्रेशर P1 माइनस P2 डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेड्यूस दिया है। तो 3 into 10 raised to 5 माइनस 2 into 10 raised to 5, तो 10 raised to 5 कॉमन है, 3 माइनस 2 तो 1 into 10 raised to 5, जो कि डायरेक्टली 10 raised to 5 हो जाएगा। या 10 raised to 5 कॉमन ले लो, 3 माइनस 2, तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गया? P1 minus P2, it's not Pi minus P1, P1 minus P2 becomes 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्म जो वैल्यू है वो हम आगे यूज करेंगे, ये हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पाइप, तो वापस से हम लोग वही करेंगे कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये किसके बराबर है? एच रो जी के लिए। तो पहले हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो वापस से लिखेंगे सिंस P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू एच रो जी, जो प्रेशर का फार्मूला है, और हम हाइट निकालेंगे। तो हाइट क्या होगा? P1 माइनस P2 अपॉन रो इंटू जी। ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये भी याद रखना है। तो अभी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया हुआ है? देयरफॉर H जो है वो P1 माइनस P2 हमारा 10 रेज टू 5 है, अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, तो इसको हम 10 रेज टू 3 लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये आ गया 10 रेज टू 5 अपॉन 10 रेज टू 4। तो वापस से हमें मिला हाइट इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि यहाँ पूरा कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 10 बचा, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो हाइट आ गया 10 मीटर। और फिर से वही पिछले सम जैसा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है कि जो वो हाइट का डिफरेंस है, मतलब एक ये लेवल है दूसरा ये लेवल, तो इसके बीच में हाइट हमें कितना मिल गया? 10 मीटर। अब इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे आएगा जब ये, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो वाटर फ्लो होगा वो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर है, दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड या लिक्विड या वाटर, जो भी हम लोग कह लें। तो वापस से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कैन से कि जो mgh है, सिंस mgh इन दिस केस इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, वापस mm कैंसिल, तो हमें मिला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और हमें v चाहिए, तो v विल बी रूट ऑफ 2gh। और वापस से सारे टर्म्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो रूट ऑफ 2 इंटू जी का वैल्यू 10, हाइट का वैल्यू 10, तो वापस आ गया ये 10 रूट 2, और v का वैल्यू जो हो जाएगा 10 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा 14 सो v का वैल्यू मिल गया हमें 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, ये हमें सेकंड का आंसर मिल गया 14.14 मीटर पर सेकंड 17 क्वेश्चन का। तो अभी हमने 17 तक क्वेश्चंस किए। अब आगे जो है
17 के बाद वाले वो हम स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन लिखा है, तो 17 के बाद वाले क्वेश्चंस हम लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 18 से। तो 18th क्वेश्चन हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखें 18th क्वेश्चन क्या है। 18 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं सरफेस टेंशन पे। तो सरफेस टेंशन में हमने जो बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं, हाइट ऑफ द लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई r रो जी, या प्रेशर डिफरेंस, या एक्सेस प्रेशर इन वाटर बबल, या वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, ये सारे फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन आगे के हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कैलकुलेट द rise of water inside a clean glass capillary tube of radius हमें दिया है, रेडियस का टर्म। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो रेडियस दिया है, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन दिया है, रेडियस दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है कि ये जीरो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज जीरो, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, जी का वैल्यू इज गिवन, जी का वैल्यू इज 9.8 इज गिवन। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लें। सो गिवन पार्ट में हम लोग क्या क्या लिख देंगे? गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है? रेडियस दिया है, पहला रेडियस, आर इज इक्वल्स टू 0.1 mm है, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा, नॉट मीटर स्क्वायर। यार हो गया। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी हमें दिया हुआ है 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। आगे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा कितना है हमारा? 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये टर्म क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ वाटर, रो फॉर वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच विल बी रो फॉर वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसे लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। और जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंस हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो सिंस H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई r रो जी, ये हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो हम लोग H का वैल्यू, सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें। 2 × t का वैल्यू है, t का वैल्यू कितना है? 7 × 10⁻⁻⁵, तो 10 इंटू सॉरी 7 × 10⁻⁻² है, 7 इंटू 10⁻⁻² है, इंटू कॉस 0 है, थीटा 0 है, अपॉन r रो जी, r का वैल्यू है 10⁻⁻⁴, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है, g का वैल्यू 9.8 है। तो अब सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो रेसिप्रोकल ऑफ 9.8 जो आता है वो आता है 0.1020। तो मैं, बिकॉज ये रेसिप्रोकल जो है 1/9.8 का वैल्यू 0.1020 होता है, ये तो अभी फिलहाल मुझे याद है, इसके लिए मैं ये वैल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ देखें हम, तो ये 1/9.8 रेसिप्रोकल इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में बाकी कुछ और बचेगा नहीं। ये 10⁻³ 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻1 आएगा, 10⁻⁻ ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 आएगा, तो 10⁻² + 1 10⁻⁻1, मतलब जो 10 का पावर का ओवरऑल कैलकुलेशन है ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ऊपर हम लोग 10⁻⁻1 लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा 2 × 7 14 आ गया, 14। अब हम इसको लिख सकते हैं 14 × 10⁻⁻1, मतलब 1.4 अपॉन 9.8 है। अब हमारे पास दो तरीके हैं 14 के टेबल में, 14 1 जा 14 7 जा
0.7 हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 0.7 का फिर क्या करेंगे वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ऊपर का आ गया 1.4 अपॉन 1 इंटू 1.1 अपॉन 9.8, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका कि इसको 1.4 और 1 अपॉन 9.8 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 9.8 इज 0.1020। तो 14 का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लें, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 14। 14 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, 14 जीरो जा 0 एंड 14 टू जा 28। 28 का 8 लिखेंगे, कैरी 2, फिर 0 है तो 2 आ जाएगा, 28 हो गया एंड 14 वन जा 14। टोटल डेसिमल हम 4 2 6 4 1 5 प्लेस पे लगाएंगे, तो ये आ गया हमारा 0.1428 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 14.28 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर्स, दोनों ऑप्शन से हमारे पास 0.142 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया एंड ये करेक्ट भी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उसके बारे में गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर सोचेंगे आपकी फार्मूला क्या अप्लाई होगा, क्या कैलकुलेट करना है, तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने एक फार्मूला लिस्ट बनाया है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के गिवन पार्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर सोचेंगे कि कौन सा क्या पूछा है, उस जो भी पूछा है उसके लिए फार्मूला कौन सा है, अगर आप ये करेंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग इसको देखें। एन एयर बबल, पहला ही वर्ड है ब्लास्टिंग, जो कि बबल है। तो बबल में हमें पता है कि बबल में जो सरफेस एरिया है वो डबल होता है, ठीक है। आपने फ्री सरफेसेस पढ़ा है, तो फ्री सरफेसेस में बबल में जो है दो फ्री सरफेस आता है, इसलिए एरिया भी हम डबल कंसीडर करेंगे। तो बबल वर्ड इसका की वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एयर बबल ऑफ रेडियस दिया है 0.2 mm is situated just below the surface water surface. Calculate the gauge pressure gauge हमें निकालना है, pressure gauge that is inner pressure minus outer pressure, pi minus po हमें निकालना है। surface tension of water हमें दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लें। तो गिवन में हम लोग लिख लेंगे रेडियस दिया है, गिवन रेडियस r इज इक्वल्स टू 0.2 mm, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अब ये हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, बिकॉज 0.2 इंटू 1 mm इज 10⁻³ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये टर्म हो गया। अब अगला जो है वो हमें दिया है कैलकुलेट द गॉज प्रेशर, मतलब पी आई माइनस पीओ, ये हमें निकालना है। इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर का प्रेशर डिफरेंस, और सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है। सरफेस टेंशन अगर मैं पूरा भी लिखना चाहूँ तो सरफेस टेंशन लिखो, नहीं तो सिर्फ टी भी चलेगा। सरफेस टेंशन हमारा 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि सिंस प्रेशर गॉज प्रेशर जो है पी आई, अच्छा ये बबल है तो पहले तो मैं लिखूंगा कि फॉर बबल, क्योंकि बबल के लिए अलग होगा और दूसरा कुछ बोला तो अलग होगा। बबल के लिए पी आई माइनस पीओ इज इक्वल्स टू 4t/r होता है, और अगर नॉर्मल लिक्विड हुआ तो उसके लिए 2t/r होता है, दोनों हमें याद रखना है। तो यहाँ 4t/r होने वाला है, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर वी कैन से पी आई माइनस पीओ इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी का वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन रेडियस जो है वो दिया हुआ है हमें 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये 2 टू ज़ा और ये -4 उधर गया तो +4 हो गया, तो 10⁻² बच गया। 7 2 ज़ा 14, तो 114.4 हो गया इंटू 10⁻² हो गया, ये प्रेशर हो गया।
तो इसको हम लोग एज इट इज लिखना चाहें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा पी आई माइनस पी ओ, ये भी आंसर हो सकता है। और इसी आंसर को हम दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहें, दूसरे फॉर्मेट में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻³ जो मैं ऑलरेडी लिख देता हूं। मुझे नहीं पता कि आंसर कौन से फॉर्मेट में दिया है। यूजुअली जो साइंटिफिक वे है वो तो यही है, 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक आंसर हमें दिया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा दोनों नहीं दिया है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, बट ये 4t/r हमने किया है, 4t/r, 4t/r, r ठीक है, r 0.2 है, राइट है। आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये बबल का पूछा है, एयर बबल है, तो बबल में सरफेस एरिया क्या होता है, डबल होता है। ओके, हम 40/r ही यूज करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो थोड़ा क्वेश्चन आसान भी हम इसको बोल सकते हैं, डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें एक डेरिवेशन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। अगर आपने किया होगा तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो थोड़ा सा पार्ट मैं बताऊंगा। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि 27 ड्रॉपलेट, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दिया है 27 ऑफ वाटर, ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm, कोइल्सेस, कोइल्सेस मींस कंबाइन होता है इनटू अ सिंगल ड्रॉप। और ये जो ड्रॉपलेट हैं 27 ड्रॉपलेट, ये कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं। तो फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इनका क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लिख लें। तो सिंस, या मैं पहले लिख लूंगा कि लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द, बी द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स, each droplet, and capital R be the radius of drop, तो एक हमें रिलेशन मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर में, तो हमें कैपिटल आर का वैल्यू दिया है, नहीं ड्रॉपलेट स्मॉल आर का वैल्यू दिया है, तो स्मॉल आर हमें दिया है 0.1 mm, जिसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड ये कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, और एन हमें दिया है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दिया है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, ये कैपिटल एन दिया है, जिसको मैं कैपिटल एन या स्मॉल एन कुछ भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 27 है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, अब मैं वो रिलेशन पूरा बता रहा हूं कि अगर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है, एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है आइडेंटिकल, मैं थोड़ा छोटा बड़ा बना रहा हूं, और ये कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है जिसका रेडियस बड़े ड्रॉप का आर है और ये ड्रॉपलेट का रेडियस स्मॉल आर है। तो दोनों का एक चीज सेम होगा, दैट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट दोनों सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो है 4/3 πr³ है, स्मॉल आर आएगा πr³, और यहाँ पे 4/3 πr³, तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ मिलेगा n इंटू r³ इज इक्वल्स टू कैपिटल R³। तो कैपिटल R हमें मिला n r³ रेज टू 1/3, और ये आ गया n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये कैपिटल R हुआ। ये रिलेशन है स्मॉल आर और कैपिटल R में, ये रिलेशन मैं अभी एज अ फार्मूला लिखने वाला हूं डायरेक्टली। तो यहाँ पे सारा टर्म समझ में आया होगा आपको। अच्छा, यहां से अगर स्मॉल आर निकालना हो तो स्मॉल आर क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई n रेज टू 1/3, तो n रेज टू -1/3 इंटू कैपिटल आर। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ जो अभी बताया था उसमें से, कि सिंस कैपिटल आर, क्योंकि हमें स्मॉल आर दिया हुआ है,
स्मॉल आर दिया हुआ है तो कैपिटल आर के टर्म में हमने अब भी लिखा था, तो कैपिटल आर इज एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, और ये रिलेशन यहीं से आया है। इसका मैंने एक वीडियो में डेरिवेशन किया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके वो पर्टिकुलर डेरिवेशन सरफेस टेंशन के नाम से होगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हमें कैपिटल आर का टर्म मिल गया। अच्छा, निकाल सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू। तो कैपिटल आर क्या होगा, एन है 27 रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है हमारा 10 रेज टू -3। तो यहां देखें हम लोग 27 को हम 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं और उसका रेज टू 1/3 जो यहाँ पे है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ओवरऑल कितना आ गया, 3 आ गया। तो पूरे का वैल्यू 3 आ गया इंटू 10 रेज टू -3। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू -3। या एक काम करते हैं, 3 का होल क्यूब, एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूं मैं, इंटू 10 रेज टू -3, नहीं तो आप लोग शॉर्टकट ढूंढोगे। तो ये 3 कैंसिल, तो आपको आ गया कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर। ये कैपिटल आर मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल आर मिल गया, हमें चाहिए फाइंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन भी हमें दिया हुआ है, सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया है, एंड टोटल वर्क डन जो है सरफेस एनर्जी का फॉर्म है टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। और एक ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सिंस जो एनर्जी रिलीज्ड है इस केस में डी डब्ल्यू इज 4 पाई r² टी एन रेज टू 1/3 -1, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये हमें सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाल के उसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, तो ये हमारा फार्मूला है। अब फार्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई का वैल्यू 3.14 एंड कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल आर हमारा 3 इंटू 10 रेज टू -3 है, इंटू टी का वैल्यू हमें दिया है 0.072, 0.072। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे हमें टी का वैल्यू दिया है, सरफेस टेंशन है वो, टी का वैल्यू 0.072 इंटू इन ब्रैकेट एन 27 रेज टू 1/3 -1, और अभी हमने बताया 27 रेज टू 1/3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 -1, यहाँ ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 2। तो इस टर्म को मैं लिख दूंगा ओवरऑल को 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 0.072 इंटू 2। अब ये पूरा हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो टर्म आएगा वो आएगा जूल में, और यही हमारा वर्क डन होगा। मतलब जो एनर्जी रिलीज्ड हमें निकालनी है वो यहीं से कैलकुलेट होगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझा होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी 0. जिसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट। अच्छा, पहले वाले पार्ट में क्या दिया था, कि पहले वाले पार्ट में दिया था कि 27 ड्रॉपलेट जो है वो कंबाइन होके बिग ड्रॉप बना रहे थे। अब बोला है एक ड्रॉप है जो 8 ड्रॉपलेट में स्प्लिट होता है ऑफ सेम साइज। अच्छा, तो यहां पे हमने डिसाइड कर लिया कि ये टर्म हमारा कैपिटल आर है, रेडियस है, राइट, कैपिटल आर, ये टर्म हमारा कैपिटल आर है 0.2 सेंटीमीटर, और ऑफ सेम साइज फाइंड द वर्क डन। तो इसमें हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि गिवन में हमें क्या क्या दिया है। सो गिवन पार्ट में हमें दिया है रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप कैपिटल आर इज 0.2 सेंटीमीटर, विच इज 2 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर। वापस से कन्वर्जन में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें रेडियस मिल गया, क्योंकि सेंटीमीटर टू मीटर करते तो 10 रेज टू -2, और ये ऑलरेडी 0.2 है, तो इसको 2 किया तो यहाँ 10 रेज टू -3 मीटर हो गया। एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स जिसको मैं स्मॉल एन से लिख दूं 8 है, ओके।
एंड फाइंड वर्क डन, और सरफेस टेंशन हमें दिया है T इज इक्वल टू 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 435.5, ये न्यूटन पर मीटर होना चाहिए एसआई फॉर्म में, बिकॉज बाकी सारे यूनिट्स हमें कैसे दिए हुए हैं, एसआई फॉर्म में दिए हुए, तो इसको भी हम एसआई फॉर्म में निकालेंगे। 1 डाइन, आपको पता है 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन विल बी 10⁻⁻5 न्यूटन। और नीचे जो सेंटीमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर। अब ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻³ हो गया। तो ओवरऑल ये मिल गया 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन हो गया। ये हमने कन्वर्जन कर लिया, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल था। अब आगे हम लोग क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। वर्क डन का फार्मूला क्या है, अब भी हमने पिछले वाले में यूज किया था, dw इज, वो फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, तो सिंस dw इज 4 पाई r² t n⁻⁻³ राइट। ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, 4 पाई r²t। अच्छा, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी है, अगर यहाँ मर्क्यूरी के जगह अगर बबल दे देता तो हम क्या करते, यहाँ पे 8 पाई लिखना पड़ता, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ सरफेस एरिया 4 पाई r² है, और वहां क्या हो जाता, 8 पाई r², क्योंकि बबल में सरफेस एरिया डबल होता है। तो मैं बीच बीच में थोड़े कंसेप्ट्स भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो dw हमें मिल गया, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के बिहाफ पे हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, dw इज इक्वल्स टू 4 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कैपिटल आर हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, क्योंकि r² है। टी का वैल्यू हमने निकाला है 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू ब्रैकेट में n है 8 8⁻⁻⁻1। अब यहाँ पे ये पार्ट देख लें, 8⁻⁻³ क्या होगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब ⁻⁻3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपको मिला सिर्फ 2। लेकिन यहाँ -1 भी है, तो 2 - 1 विल बी 2, सॉरी 2 - 1 विल बी 1। तो फाइनल आंसर ये ब्रैकेट वाला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि इसका होल स्क्वायर किया तो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। आगे इंटू 435.5 इंटू 10⁻⁻3, और ये ब्रैकेट वाला पार्ट 2⁻⁻3 ⁻⁻3, सॉरी 2⁻3, 8 को हम 2⁻3 लिख सकते हैं, इंटू 1/3 -1। अब मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख दूंगा, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 435.5 इंटू 10⁻³ इन ब्रैकेट 2 - 1, जो कि 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 435.5 इंटू 10⁻⁻9। आगे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको जूल में इसका यूनिट लिख देंगे, ये हमारा dw हो गया, और यही हमें कैलकुलेट करना था। आंसर आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन का भी आपका एक प्रैक्टिस होगा, और आंसर आप जरूर से कमेंट में लिख देना कि आपका आंसर प्रॉपरली आया है या नहीं आया है। तो अगले क्वेश्चन पे चले, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल, बबल बोला है, बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो बबल का सरफेस एरिया डबल होगा, सोप सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स डबल होगा, हैविंग सरफेस टेंशन T। तो हमें वर्क डन निकालना है, और हमें दिया है रेडियस, तो गिवन पार्ट में हम लिख देते हैं रेडियस
ऑफ बबल, रेडियस ऑफ बबल r इज इक्वल्स टू, डिपेंड करता है हम स्मॉल r लिखें कैपिटल r लिखें, r, चलिए मैं कैपिटल R लिख लेता हूं, तो 2 सेंटीमीटर है, सो रेडियस r विल बी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हमें r मिल गया। और सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज t, और t का वैल्यू हमें कितना दिया है 0.07, जिसको मैं लिख दूंगा t इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये t हो गया। आगे हमें निकालना हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वर्क डन हमें पता है कि t इंटू डी ए होता है, तो सिंस वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, यहाँ पे एरिया जो है फॉर बबल, फॉर बबल इट विल बी टी इंटू सरफेस एरिया, हालांकि स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डी ए जो है 8 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फॉर बबल सरफेस एरिया इज डबल, बबल के लिए डबल होता है, बबल हुआ या फिल्म हुआ, फिल्म के लिए भी सरफेस एरिया डबल होता है। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, टी का वैल्यू हमें पता है कि 7 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर करना है, और आर का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल डी डब्ल्यू हमें क्या मिला, डी डब्ल्यू मिला 7 8 56, आधा मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हैं, 56 इंटू 3.14 इंटू 2 2 4 इंटू 10⁻⁴, ये यहाँ का ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो 4 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया, और पावर 10⁻² ऑलरेडी बचा है 10⁻², तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 56 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, जो टर्म आएगा वो जूल में आएगा। पूरा फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट करना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन लॉग बुक लेके करेंगे आप लोग, एंड जो वर्क डन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जस्ट क्वेश्चन हमें ध्यान से रीड करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया है रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज, तो ये साइज है मतलब एरिया है, इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड। वापस सोप फिल्म है, फिल्म है, फिल्म है या सोप सॉल्यूशन है, तो हमें समझ जाना है कि सरफेस एरिया हमें डबल लेना है। इज चेंज्ड टू दिस वन, तो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन एरिया A1, A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², यहाँ भी 10⁻², तो ये मिलके हो गया 10⁻⁴, और ये 2 इंटू 2 बिकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴। ये एरिया A1 मिल गया। ओके, नाउ अब बोला है कि फिर से इसका एरिया चेंज हो गया, और कितना हो गया 3/3 सेंटीमीटर। तो एरिया A2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये ओवरऑल हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, ये एरिया A2 हो गया। अब A1 पता है हमें, A2 पता है, क्या क्या पता है, A1 पता है, A2 पता है, तो यहां से हम लोग इंक्रीज इन एरिया निकाल सकते हैं। तो इंक्रीज इन एरिया, सो देयरफॉर increase in area that is DA is A2 minus A1। अब हम A2 minus A1 करें तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴ है, यहाँ एक गलती हो गई है, उसको हम सुधार देते हैं, ये 10⁻⁻⁴ है, ठीक है, दैट इज A2, A1 A2 नाउ नोन।
तो A2 है 9 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, माइनस A1 है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया और 9 - 4 ये आ गया 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमें क्या मिल गया, DA, इंक्रीज इन एरिया। याद रखना है हमें, क्योंकि हमें इसका यूज करना है आगे। ये इंक्रीज इन एरिया मिल गया। और सरफेस टेंशन हमें दिया है, सरफेस टेंशन कितना दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ सो फिल्म इज दिस 3 इंटू 10⁻²। तो surface tension is 3 into 10⁻². So surface tension is given, surface tension of film T is equals to 3 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। वापस से चेक कर लें, 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर। हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द वर्क डन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है since for soap film के लिए dw is t into 2 times of da। यूजुअली हम dw क्या पढ़ते हैं, t into da, बट यहां 2 times of da, क्योंकि फिल्म या बबल विल हैव इट्स सरफेस एरिया डबल, सो हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो सब टर्म्स ऑलरेडी अब हमें नोन है, तो dw क्या हो जाएगा, dw विल बी, t का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू da इज 5 इंटू 10⁻⁴। सो अब ये टर्म हो गया 5 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 10 का पावर देख लें, -2 और -4, -6 हो गया, 10⁻⁻⁶। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये हमारा dw मिल गया, मतलब जो हमें चाहिए था ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह हमने सारे सम्स इस टॉपिक के कर लिए। हमने स्टार्ट किया था विद क्वेश्चन नंबर 10। तो वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में हम किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं।